अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. तो बच्चों आज हम यूनिट 11 को स्टार्ट करेंगे, द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। ठीक है, लोमड़ी और बगला। ठीक है, ये है स्टॉर्क और ये है फॉक्स। ठीक है बच्चों, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 108 पर आ जाएं आप लोग सब। ओके, गेटिंग स्टार्टेड से हम बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले है बच्चों, लुक एट द पिक्चर, दे शो व्हाट ट्रू फ्रेंड्स डू वन फॉर वन एंड अदर। वो कह रहे हैं कि इस पिक्चर को देखें और आप देखें कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। अब इस पिक्चर में देखें, ये एक बच्चा नीचे गिरा हुआ है और दूसरा बच्चा उसकी हेल्प कर रहा है उसका हाथ पकड़ के उठने में। और यहाँ पर देखें लाइन और माउस हैं, वो दोनों आपस में हैंड शेक कर रहे हैं। तो आपको पता है कि लाइन और जो माउस है उसकी जो स्टोरी है वो बहुत फेमस है, उनकी दोस्ती का बड़ा वो था। ठीक है, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, अब यहाँ पर वो हमसे ये कह रहे हैं कि अब ये जो पिक्चर्स है ना, ये शो कर रही हैं कि जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे के लिए। तो बच्चों जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प वन एंड अदर। द ट्रू फ्रेंड्स हेल्प वन एंड अदर। ठीक है, जो सच्चे दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स टॉक। यहाँ पर है व्हाट आर द फ्रेंड्स इन द पिक्चर डूइंग, कि ये जो पिक्चर है दो फ्रेंड्स ये हैं और दो ये, तो ये इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो दो व्हाट आर द फ्रेंड्स इन द पिक्चर डूइंग। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि सबसे पहले ये है कि द बॉय इज़ लिफ्टिंग अदर बॉय, बॉय इज़ लिफ्टिंग अदर बॉय हु हैज़ फॉलन। ठीक है, जो बच्चा गिर गया था, ठीक है, लड़का गिर गया और दूसरा लड़का उसकी मदद कर रहा है उसको उठाने में। ठीक है, द लाइन कॉट द माउस ड्यू टू टीजिंग हिम। अब लाइन जो है वो चूहे को पकड़ लेता है क्योंकि वो उसको तंग कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ दिखाई दी है। उसके बाद है कैन यू शेयर अदर थिंग्स दैट फ्रेंड्स डू टू हेल्प वन एंड अदर। वो कह रहे हैं कि क्या आप और चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं जो दोस्त एक दूसरे की मदद करने के लिए करते हैं। तो ऑफ कोर्स, जैसे कि बच्चों, येस वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स इन देयर होमवर्क और व्हेन दे आर इन ट्रबल, कि हम अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं जब उनको वो होमवर्क कर रहे हों और जब वो किसी मुश्किल में हों। ठीक है, हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड टू समवन, कि आप किसी के लिए मतलब किसी के अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं। तो बच्चों इसका है कि आई कैन बी अ गुड फ्रेंड टू समवन बाय हेल्पिंग हिम ऑल द टाइम एंड बाय एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, कि मैं किसी का अच्छा दोस्त इस तरह बन सकता हूँ कि मैं हर वक्त उसकी मदद करूँ और उसको तोहफे और तवाइफ का तबादला करूँ। ठीक है, तहाइफ का। फर्स्ट क्या, व्हाट आर द फ्रेंड्स इन द पिक्चर डूइंग। तो इसका ये है कि द बॉय इज लिफ्टिंग अदर बॉय हु हैज़ फॉलन एंड द लाइन कॉट द माउस ड्यू टू टीजिंग हिम। नेक्स्ट है, कैन यू शेयर अदर थिंग्स दैट फ्रेंड्स डू टू हेल्प वन एंड अदर। येस वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स इन देयर होमवर्क और व्हेन दे आर इन ट्रबल। हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड to someone. I can be a good friend to someone by helping him all the time and by exchanging gifts. Okay. नेक्स्ट है बच्चों, आगे आ जाएं, द फॉक्स एंड द स्टॉर्क, लोमड़ी और बगला। ठीक है, इसको बगला कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में स्टॉर्क, और फॉक्स को लोमड़ी कहते हैं और इंग्लिश में उर्दू में लोमड़ी कहते हैं और इंग्लिश में फॉक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्री रीडिंग में डिड यू एवर सी अ फॉक्स एंड स्टॉर्क, शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम, कि क्या आपने कभी फॉक्स और स्टार्क को देखा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो जैसे कि बच्चों ज़ू में आप देखते हैं, आप कह सकते हैं कि अगर आपने देखा है तो आप कह सकते हैं येस आई हैव सीन अ फॉक्स इन द ज़ू, कि हाँ मैंने फॉक्स को ज़ू में देखा है, एंड स्टॉर्क इन अ राइस फील्ड, और चावल के खेत में स्टॉर्क को देखा है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव सीन अ फॉक्स इन द ज़ू बट आई डिडंट सीन स्टॉर्क। ठीक है, मैंने स्टॉर्क को नहीं देखा लेकिन फॉक्स को मैंने देखा है किसमें, ज़ू में। ओके,
अच्छा, अब बच्चों ये द फॉक्स एंड द स्टॉर्क स्टार्ट हो रही है, मैं रीडिंग करूँगी और उसके बाद हम ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग पर आएंगे, ठीक है? तो आपने गौर से सुनना है। Once there were a fox and stork living in a jungle. The fox was very clever. She always teased others. One day she decided to play a trick on the stork. She went to his home and invited him to a dinner. The stork went to her place for the meal. The fox prepared a tasty soup and served it in flat plates. Cunningly, the stork was unable to sip as his beak was so long. It was difficult for him to eat from the flat dish. The hungry stork got angry, but he did not show his anger and quickly went home. The stork had understood the scheme of the fox. He decided to teach the fox a lesson. He invited her to dinner the next evening. The fox arrived happily at his place. The stork served the meal in a jar with a narrow neck. The stork easily ate all his food with his long beak, but the fox could not. She could not put her mouth into the jar. The stork said to the fox calmly, do not ridicule or degrade anyone for any reason. Allah subhanahu wa ta'ala has made us all equal. The fox was ashamed. She said sorry to stork. They became friends again. ओके बच्चों मैंने रीडिंग कर ली है, अब हम वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन पर आ जाते हैं, ठीक है? सबसे पहले है बच्चों वंस देयर वर अ फॉक्स। फॉक्स किसको कहते हैं? लोमड़ी को कहते हैं। स्टॉर्क बगले को कहते हैं, ठीक है? लिविंग इन अ जंगल। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। क्लेवर यानी चालाक। शी ऑलवेज टीज्ड अदर। टीज्ड यानी कि तंग करना। वन डे शी डिसाइडेड। डिसाइडेड यानी कि फैसला करना, मनसूबाबंदी करना। टू प्ले अ ट्रिक ऑन द स्टॉर्क। ट्रिक यानी कि आप कर लें कि कोई एक चालाकी होती है, या एक आप इसको कह लें कि जब किसी पे आप एक ट्रिक एक आप आजमा रहे होते, एक चाल आप उस पर कर रहे हो, तो प्ले कर रहे हो, तो ठीक है, बेसिकली यहाँ पे चाल के उसमें आएगा। शी वेंट टू हिज होम एंड इन्वाइटेड हिम टू अ डिनर। इन्वाइटेड यानी दावत देना। द स्टॉर्क वेंट टू हर प्लेस फॉर द मील। मील खाना। द फॉक्स प्रिपेयर्ड अ टेस्टी सूप एंड सर्व टेस्टी मज़ेदार। एंड सर्व्ड इट इन फ्लैट प्लेट्स। फ्लैट यानी कौन से बर्तन? हमवार बर्तन। कनिंगली चालाकी। द स्टॉर्क वॉज अनएबल टू सिप। अनएबल काबिल नहीं था, यानी कि वो नहीं ले सकता था, ठीक है? अनएबल था वो, क्योंकि उसकी जो चूंच होती है वो लंबी होती है, तो वो उसमें नहीं जा सकती थी, ठीक है? टू सिप। सिप होता है बच्चों जो आप एक चुस्की लेते हो, ठीक है? एज हिज बीक वॉज टू सो लॉन्ग। लॉन्ग लंबा। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ईट फ्रॉम द फ्लैट डिश। डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, मुश्किल होना। ओके आगे है बच्चों। द हंग्री स्टॉर्क गॉट एंग्री। हंग्री यानी भूखा, एंग्री नाराज। बट ही डिड नॉट शो हिज एंगर। एंगर यानी गुस्सा। एंड क्विकली वेंट टू होम। क्विकली जल्दी से। द स्टॉर्क हैड अंडरस्टूड द स्कीम ऑफ द फॉक्स। अंडरस्टूड समझना, स्कीम ऑफ द फॉक्स, ठीक है? स्कीम यानी चाल। He decided to teach the fox a lesson. Lesson सबक. He invited her to the dinner. Dinner रात का खाना. Next evening. Evening शाम. The fox arrived happily. Happily खुशी से. At his place. The stork served the meal in a jar with a narrow neck. Narrow neck यानी तंग गर्दन, तंग जो होता है. Jar यानी बर्तन, पतीला. The stork easily ate all his food with his long beak. Beak चोंच. But the fox could not. She could not put her mouth into the jar. The stork said to the fox calmly. Calmly यानी कि आराम से, नरमी से आप कह सकते हैं, एक सुकून से बंदा कामली बात करता है, ठीक है? जिसमें वो गुस्से में नहीं होता, कुछ इस तरह का नहीं होता, ठीक है? उसके बाद आगे क्या है बच्चों? डू नॉट रेडिक्यूल और डिग्रेड एनी वन फॉर एनी रीज़न। रेडिक्यूल यानी तंज,
किसी को करना डिग्रेड, तंज करना या नीचा दिखाना, एंड डिग्रेड रुस्वा करना। एनी फॉर एनी रीज़न, रीज़न यानी वजह। अल्लाह सुब्हान ताला हैज़ मेड अस ऑल इक्वल, इक्वल यानी बराबर। द फॉक्स वॉज अशेम्ड शर्मिंदा। शी सैड सॉरी टू द स्टार्क, दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन। ओके, अब बच्चों हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन पे। ओके, स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। वंस देयर वर अ फॉक्स एंड स्टार्क लिविंग इन अ जंगल। अच्छा, यहाँ पे है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक लोमड़ी और एक बगला रहते थे। ठीक है। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। लोमड़ी बहुत चालाक थी, क्लेवर चालाक थी। शी ऑलवेज टीज्ड अदर्स, वो हमेशा दूसरों को तंग करती थी। शी ऑलवेज टीज्ड अदर, वो हमेशा दूसरों को तंग करती थी। टीज्ड, तंग करना। वन डे शी डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द स्टार्क। एक दिन उसने बगले से एक चाल चलने का फैसला किया। ट्रिक, चाल चलना, डिसाइडेड, फैसला करना। एक दिन उसने बगले से चाल चलने का फैसला किया। शी वेंट टू हिज होम एंड इन्वाइटेड हिम टू अ डिनर। वो उसके घर गई और उसे रात के खाने की दावत दी। ठीक है। द स्टार्क वेंट टू हर प्लेस फॉर द मील। अच्छा, जो बगला था वो उसके घर खाने के लिए गया। बगला उसके घर क्या करने के लिए गया? खाने के लिए गया। द फॉक्स प्रिपेयर्ड अ टेस्टी सूप एंड सर्व्ड इट इन फ्लैट प्लेट्स कनिंगली। लोमड़ी ने एक बहुत ही मज़ेदार सूप तैयार किया था और उसने मक्कारी के साथ, चालाकी के साथ हमवार प्लेटों में पेश किया। हमवार प्लेटें बच्चों बिल्कुल फ्लैट प्लेट्स होती हैं, उसमें चोंच आपकी डिप नहीं हो सकती। ठीक है। द स्टार्क वॉज अनएबल टू सिप एज हिज बीक वॉज सो लॉन्ग। अनएबल यानी काबिल ना होना और सिप चुस्की लेना। ठीक है। इसमें यह है कि जो बगला था वो चुस्की लेने के काबिल ना था क्योंकि उसकी चोंच लंबी थी। ठीक है। उसकी चोंच क्या थी? बहुत लंबी थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ईट फ्रॉम द फ्लैट डिश। ये इसके लिए बहुत ही मुश्किल था, यानी कि हमवार प्लेट से खाना खाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ओके, आगे है बच्चों, द हंग्री स्टार्क गॉट एंग्री बट ही डिड नॉट शो हिज एंगर। अच्छा, जो भूखा बगला था वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ मगर उसने अपने गुस्से का इजहार नहीं किया और जल्दी से घर चला गया। द स्टार्क हैड अंडरस्टूड द स्कीम ऑफ द फॉक्स। अब जो बगला था वो लोमड़ी की तरकीब को समझ चुका था। ठीक है। द स्टार्क हैड अंडरस्टूड द स्कीम ऑफ द फॉक्स। ही डिसाइडेड टू टीच द फॉक्स अ लेसन। उसने फैसला किया कि वो लोमड़ी को सबक सिखाएगा। ही इन्वाइटेड हर टू डिनर द नेक्स्ट इवनिंग। उसने अगली शाम अपने साथ रात के खाने की लोमड़ी को दावत दी। द फॉक्स अराइव्ड हैप्पीली एट हिज प्लेस। लोमड़ी खुशी से उसके घर पहुंची। द स्टार्क सर्व्ड द मील इन अ जार विद अ नैरो नेक। बगले ने एक तंग गर्दन वाले मर्तबान में खाना पेश किया। द स्टार्क ईजली एट ऑल हिज फूड एंड विद हिज लॉन्ग बीक। बगले ने अपना सारा खाना अपनी लंबी चोंच से आसानी से खा लिया। बट द फॉक्स कुड नॉट, लेकिन लोमड़ी ना खा सकी। शी कुड नॉट पुट हर माउथ इन टू द जार। वो मर्तबान में अपना मुंह ना ले जा सकी। द स्टार्क सैड टू द फॉक्स कामली। बगले ने पुरस्कून अंदाज में लोमड़ी से कहा, कामली यानी पुरस्कून हो गए। डू नॉट रेडिक्यूल और डिग्रेड एनी फॉर एनी रीज़न। बगले ने पुरस्कून अंदाज में लोमड़ी से कहा कि किसी भी वजह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसको रुस्वा नहीं करना चाहिए। अल्लाह सुब्हान ताला हैज़ मेड अस ऑल इक्वल। अल्लाह सुब्हान ताला ने हम सबको बराबर पैदा किया है। द फॉक्स वॉज अशेम्ड। लोमड़ी शर्मिंदा हुई। शी सैड सॉरी टू द स्टार्क। उसने बगले से माजरत की। एंड दे बिकम फ्रेंड्स अगेन, और वो दोबारा से दोस्त बन गए। ठीक है बच्चों, तो ये स्टोरी थी लोमड़ी की और स्टार्क की। ठीक है, फॉक्स की और स्टार्क की। तो बच्चों इससे हमें यही सबक मिलता है कि हमें किसी का भी बच्चों मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का भी हमें फ़न हमें नहीं वो कुछ बनाना चाहिए। हमें हर किसी की इज़्ज़त करनी चाहिए और हम सब बराबर हैं। ठीक है। ओके, इसमें बच्चों प्री रीडिंग में हमसे जो क्वेश्चन पूछा था वो हमने कर लिया था। अब वाइल्ड रीडिंग में एक क्वेश्चन है, वो देख लें। वाइल्ड रीडिंग में बच्चों उनने हमसे पूछा है व्हाट विल हैपन नेक्स्ट।
ठीक है। अब वो इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। तो ये बच्चों उनने हमसे इसके दरमियान से ये बात पूछी है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर आप इसी टॉपिक में से है, क्योंकि सेंटर में जब हम ये पढ़ रहे थे तो उसके सेंटर में से उनने हमसे ये क्वेश्चन किया था, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये जो जहाँ पर इनने यहाँ पे पूछा था हमसे कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तो इसमें ये था कि स्टार्क सेट टू द फॉक्स कामली, डू नॉट रिडिक्यूल और डिग्रेड एनीवन फॉर रीजन, अल्लाह सुब्हान तआला हैज मेड अस ऑल इक्वल। और फिर वो क्या बन गई थी, दे बिकम फ्रेंड्स, द फॉक्स वाज शेम्ड एंड शी सेड सॉरी टू द स्टार, ठीक है। ओके, अब बच्चों आगे है पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन हैं, 2 हमसे उनने पूछे हैं। ओके, पहला उनने पूछा है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा है। तो बच्चों इससे हमने यही सीखा कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हम सब इक्वल हैं, हमें किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा आला हूँ, और ये नहीं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आपने इसका आंसर लिखना है I learned from this story that we should not make fun of others for any reason, कि मैंने ये सीखा कि हमें किसी भी वजह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। I learned from this story that we should not make fun of others for any reason, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों which character of the story did you like the most, why, कि आपको कहानी में कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया है और क्यों। तो किरदार यहाँ पर 2 ही थे, एक फॉक्स और एक स्टॉर्क। तो इसमें है बच्चों कि आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ द स्टॉर्क द मोस्ट बिकॉज ही टॉट अ लेसन टू द फॉक्स, क्योंकि बगले ने मुझे स्टॉर्क का किरदार ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि उसने क्या किया, उसका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसने फॉक्स को एक सबक सिखाया, और उसने सिखाया ये उसको कि वी ऑल आर इक्वल, हम सब इक्वल हैं, वी शुड नॉट रेडिक्यूल और डिग्रेड एनी वन फॉर एनी रीज़न, वी शुड नॉट मेड फन ऑफ अदर्स, ठीक है। तो इस वजह से मुझे स्टॉर्क का जो कैरेक्टर था वो ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, अब बच्चों आगे आप ओरल कम्युनिकेशन में आ जाएं। यहाँ पर लर्निंग द साउंड्स है। यहाँ पर सबसे पहले रीड मी में देखें बच्चे देखें आप, इसमें है इंटोनेशन, ठीक है। इंटोनेशन क्या होता है, इंटोनेशन टेल अस हाउ द वॉइस राइज एंड फॉल इन अ स्पीच, कि ये हमें बताता है कि कोई जो वॉइस होती है ना स्पीच में, जब हम बोल रहे होते हैं तो कोई वॉइस राइज होती है, एकदम हाई होती है, और एकदम और कुछ राइज वॉइस जो होती है वो फॉल होती हैं, यानी एक ऊपर जाती है राइज हो जाती है और दूसरी नीचे आ जाती है फॉल हो जाती है। तो ये हमें इस बारे में बताता है। अभी हम देखते हैं सबसे पहले इंटोनेशन पैटर्न्स, रीड द गिवन रूल्स इन देयर सेंटेंसेस। ये उनने हमें रूल्स दिए हुए हैं कि कौन से राइजिंग इंटोनेशन कब होता है और फॉलिंग इंटोनेशन कब होता है, कहाँ कहाँ किस वजह से किन किन सेंटेंसेस में किन किन स्पीचेस में जो वॉइस है वो राइज होती है और कहाँ पर फॉल होती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले है बच्चों आवर वॉइस राइजेज एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, कि हमारी जो वॉइस होती है ना वो स्टेटमेंट के एंड पे क्या होती है, राइज होती है। जैसे कि मैं कहती हूँ शी सैड सॉरी टू स्टॉर्क, शी सैड सॉरी टू स्टॉर्क, तो देखिए स्टॉर्क मेरी वॉइस राइज हुए है, ठीक है। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी शुड फॉलो, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब देखें यहाँ पर मेरी वॉइस राइज हुए, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब देखें वी शुड फॉलो नीचे था और ट्रैफिक रूल्स कहा तो वो एकदम से ऊपर आ गई, जैसे वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे इन येस नो क्वेश्चन, येस नो क्वेश्चन में भी हमारी जो वॉइस होती है ना वो क्या होती है, वो राइज होती है। कैसे, डू यू ओबे ट्रैफिक रूल्स, डू यू ओबे ट्रैफिक रूल्स। जब हम येस नो के क्वेश्चंस करते हैं तब भी हमारी जो वॉइस है वो क्या होती है, वो राइज होती है, ऊपर जाती है, ठीक है। फॉलिंग इंटोनेशन, फॉलिंग में क्या होता है, आवर वॉइस फॉल्स ऑन द फाइनल स्ट्रेस सिलेबल ऑफ अ फ्रेज और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि जो ग्रुप किसी ग्रुप या फ्रेज का जो वर्ड होता है ना उसमें जो स्लेबल होता है, ठीक है, स्ट्रेस्ड स्लेबल, जिस पे हम फोकस करते हैं, जिस पे हम स्ट्रेस देते हैं, जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो तब भी हमारी जो वॉइस है वो क्या हो जाती है, वो फॉल हो जाती है। कैसे, एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर। अब देखें ये डाउन हुई। इन WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन जो होते हैं जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर यू लिव, व्हाट डू यू डू,
तो ये सारे क्या हैं, इसमें हमारी क्या होती है कि जो वॉइस है वो फॉल होती है। क्या होती है? फॉल होती है। समझ आगे आ जाए। उसके बाद इन कमांड्स में भी हमारी जो वॉइस है वो क्या होती है? वो फॉल होती है। कैसे? डू नॉट रन ऑन रोड्स, डू नॉट रन ऑन रोड्स। ठीक है, जब हम किसी को कमांड्स दे रहे होते हैं तब भी हमारी वॉइस क्या हो जाती है? उस सेंटेंस में, स्पीच में फॉल होती है। इन एक्सक्लेमेशंस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एक्सक्लेमेशन में जब हम एक्सक्लेमेशन, आपको पता है कि जब हम सडन फीलिंग और इस चीज़ का एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपनी जॉय का या किसी भी कोई भी फीलिंग्स हैं, तो तब भी क्या होता है, जो वॉइस है वो क्या होती है? फॉल होती है। समझ आ गई आपको? यहाँ पे उनने कितने रूल्स बताए बच्चों? जब वॉइस हमारी राइज होती है उसके 2 रूल्स हैं। एक तो ये कि जो हमारी वॉइस है वो राइज होती है एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट के एंड पे, जैसे वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। दूसरा, इन येस नो क्वेश्चन, येस नो क्वेश्चंस में भी हमारी वॉइस जो है वो क्या होती है? वो फॉल होती है, राइज होती है, सॉरी। डू यू ओबे ट्रैफिक रूल्स? उसके बाद फॉल तब होती है जब हमारी जो फाइनल स्ट्रेस लेबल होता है ना ग्रुप या वर्ड का, तब हमारी वॉइस फॉल होती है। दूसरा, WH क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें फॉल होती है। और उसके बाद कमांड्स जब हम देते हैं तब हमारी फॉल होती है। और एक्सक्लेमेशन, इनमें हमारी फॉल होती है। ठीक है, अब बच्चों नीचे उनने हमें दिया है, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड टेक द करेक्ट इंटोनेशन। कि ये सेंटेंसेस हैं, आप इनको पढ़ें और उसके बाद जो इनमें करेक्ट इंटोनेशन है उसको आपने क्या करना है? उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे सबसे पहले हम करते हैं, डू दे फॉलो ट्रैफिक साइंस, डू दे फॉलो ट्रैफिक साइंस। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जब हम येस नो के क्वेश्चंस करते हैं तो हमारी जो साउंड है वो क्या होती है? वॉइस राइज होती है। तो इसका आंसर है राइजिंग। ठीक है, राइज होती है। और देखिए, डू दे फॉलो ट्रैफिक साइंस, तो इसमें मेरी राइज हो रही है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। अब इसमें ये कमांड दे रहे हैं, इसमें हमारी फॉल होगी। जैसे कमांड जब देते हैं तो हमारी वॉइस जो है वो क्या होती है? फॉल होती है। कैसे? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ऑलवेज वॉक टू द ऑन द फुटपाथ। ठीक है, वाई आर यू ड्राइविंग फास्ट, इसमें देखें WH क्वेश्चन है, इसमें भी हमारी वॉइस क्या होती है? फॉल होती है। ठीक है, ये हमने अभी इसमें रूल पढ़ा है। हुर्रा आई केम फर्स्ट, अब देखें हुर्रा, वॉइस ऊपर हाई थी, वहाँ से एकदम डाउन की तरफ गई है, तो क्या हुई है? फॉल हुई है। ठीक है, तो ये बच्चों हमने रूल्स पढ़े जिनके थ्रू हमने इसको किया। सबसे पहले में डू दे फॉलो ट्रैफिक साइंस, इसमें हमारी क्या हुई है? राइज हुई है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ये फॉल हुई है। वाई आर यू ड्राइविंग फास्ट, वाई आर यू ड्राइविंग फास्ट, ये भी फॉल हुई है। हुर्रा आई केम फर्स्ट, ये भी फॉल हुई। ठीक है, तो ये है बच्चों इंटोनेशन पैटर्न्स। ओके, अब आगे आ जाए लर्निंग टू स्पीक में बच्चों। यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये डायलॉग्स दिए हुए, हमने इनको पढ़ना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। मैं सबसे पहले रीड करूँगी, देन फिर मैं समझाएंगी कि इसमें बात क्या हो रही है और उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है बच्चों स्टॉर्क। हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स? फॉक्स एंड मंकी। Fox, I am fine, thank you. Monkey, I am also fine. Stork, where are you going? Both going. Monkey, we are going to drink water from the new pond. It is really beautiful. Fox, yes, it is. Stork, wow, I also want to go there, but now I am in a hurry. By the way, where is it? Fox, it is to the left of the big oak tree. Stork, thank you, both of you. Monkey, you are welcome. ओके, ये मंकी, फॉक्स और स्टॉक के बीच में एक कन्वर्सेशन है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इसको। सबसे पहला है स्टॉर्क, हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स? फॉक्स एंड मंकी। जो बगला है वो कहता है हेलो, तुम कैसे हो दोस्तों? लोमड़ी और बंदर को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉक्स लोमड़ी कहती है आई एम फाइन, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। मंकी कहता है आई एम ऑल्सो फाइन। बंदर कहता है मैं भी ठीक हूँ। स्टॉर्क, वेयर आर यू बोथ गोइंग? अब जो बगला है वो पूछता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मंकी, वी आर गोइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द न्यू पॉन्ड, इट इज़ रियली ब्यूटिफुल। बंदर जवाब देता है कि हम दोनों नए तालाब से पानी पीने जा रहे हैं, ये वाकई खूबसूरत है। फॉक्स, येस इट इज़। लोमड़ी कहती है हाँ बिल्कुल ये है।
Stork, wow, I also want to go there, but now I am in a hurry. By the way, where is it? अब जो बगला है वो कहता है कि वाओ मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ मगर अभी मैं जल्दी में हूँ। वैसे ये है कहाँ? फॉक्स कहता है इट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द बिग ऑक ट्री, कि ये बड़े शाह बलूत के जो दरख्त है, ऑक ट्री होता है बलूत का दरख्त, ठीक है, शाह बलूत के दरख्त की बाएं जानिब है। स्टॉर्क, थैंक यू बोथ ऑफ यू, आपका शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मंकी, यू आर वेलकम, आपको खुशामदीद कहता हूँ। ठीक है, समझ आ गई। अब इसकी एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। Stork, hello, how are you friends? Fox and Monkey. Fox, I am fine, thank you. Monkey, I am also fine. Stork, where are you both going? Monkey, we are going to drink water from the new pond. It is really beautiful. Fox, yes, it is. Stork, wow, I also want to go there, but now I am in a hurry. By the way, where is it? Fox, it is left of the big oak tree. Stork, thank you both of you. Monkey, you are welcome. Okay, आगे है बच्चों, make a group of 3 students and ask them to discuss qualities of a good friend. Ask them to agree, disagree by using polite words. तो अगर हम बच्चों गुड क्वालिटीज़ ऑफ फ्रेंड की बात करें, एक क्वालिटीज़ गुड फ्रेंड की, तो जो गुड फ्रेंड होता है ही ऑलवेज हेल्प इन ट्रबल, वो हमेशा मुश्किल में हेल्प करता है, ठीक है। द गुड फ्रेंड्स शेयर थिंग्स विद ईच अदर, जो अच्छे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करते हैं। और उसके बाद दे गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। दे ट्रस्ट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, और इस तरह के, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट आप रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाएं। यहाँ पर बच्चों रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। आंसर दीज क्वेश्चन, उनने हमसे सवाल पूछे हैं, 3 सवाल पूछे हैं, क्वेश्चन पूछे, हमने उनके आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉर्क, ठीक है। दूसरा है हाउ डिड द फॉक्स सर्व द मील एंड हाउ शुड वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स, डिस्कस। पहला वो पूछें बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ स्टॉर्क, कि किसने बगले का मजाक उड़ाने का फैसला किया। हाउ डिड द फॉक्स सर्व द मील, लोमड़ी ने खाना कैसे पेश किया। हाउ शुड वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स, डिस्कस, हमें अपने दोस्तों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, डिस्कस करें। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए लिखे हैं, इसके आंसर्स आप चेक कर लें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हु डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ स्टॉर्क, के बगले का मजाक किसने बनाने का सोचा, फैसला किया। तो बच्चों इसका आंसर ये मैंने लिखा है द फॉक्स डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉर्क, कि जो है लोमड़ी, उसने बगले का मजाक बनाने का सोचा। द फॉक्स डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉर्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हाउ डिड द फॉक्स सर्व द मील, के जो लोमड़ी थी उसने खाना कैसे पेश किया। तो इसका आंसर है बच्चों द फॉक्स सर्व द मील इन अ फ्लैट डिश। द फॉक्स सर्व द मील इन अ फ्लैट डिश, की जो लोमड़ी थी उसने एक हमवार पतीले में, हमवार बर्तन में खाना पेश किया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हाउ शुड वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स, डिस्कस, कि हमें अपने दोस्तों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये डिस्कस करें। वी शुड ट्रीट आवर फ्रेंड्स विद लव एंड केयर, हमें अपने दोस्तों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हैं सवाल। पहला क्या है, यहाँ से देखें, पहला है बच्चों हु डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉर्क, इसका आंसर है बच्चों द फॉक्स डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉर्क। नेक्स्ट है हाउ डिड द फॉक्स सर्व द मील, इसका आंसर है बच्चों द फॉक्स सर्व द मील इन अ फ्लैट डिश, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हाउ शुड वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स, डिस्कस, तो इसका आंसर है बच्चों वी शुड ट्रीट आवर फ्रेंड्स विद लव एंड केयर, ओके। तो ये क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं बच्चों। अब आगे देखें, आगे क्या है, आगे है बच्चों रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ टेबल देन रीड द स्टोरी अगेन एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस। उन्होंने कहा है जो स्टोरी राइटिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप रीड करें, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, रीड करना है, और उसके बाद आपने ये जो बॉक्सेस हैं उनको फिल करना है। तो बच्चों एलिमेंट ऑफ स्टोरी हमने कितने पढ़े थे, एक कैरेक्टर्स था, ठीक है, दूसरा सेटिंग था, तीसरा क्या था, एक प्लॉट भी था, ठीक है, कन्फ्लिक्ट था, रेजोल्यूशन। उसमें हमने एक सेटिंग का पढ़ा था, जहाँ पर होता है कैरेक्टर्स, जिसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, सेटिंग कहाँ पे, प्लेस का हमने पढ़ा था, प्लॉट यानी कि कन्फ्लिक्ट जो होता है, ठीक है।
उसके बाद और प्लॉट में हम पढ़ते हैं कि कैसे मिड में और ये सारे एक्शंस जहाँ पे टेक प्लेस, जो सारा इवेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और रेजोल्यूशन में हम एंड पे क्या करते हैं कि कैरेक्टर जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और पीछे आपने क्या करना है कि इसको रिवाइज़ करना है, इसकी ट्रांसलेशन करनी है, और वर्ड्स मीनिंग भी आपने देखने हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।